जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा। श्वास श्वास लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हर जन्म में शुक्राना महाराज। आज भी शुक्राना, कल भी शुक्राना महाराज। हर घड़ी हर पल दा शुक्राना पे परमात्मा महाराज। हमारे शुक्राने बहुत कम है संगत जी, और गुरु जी की ब्लेसिंगे हर बार हमें, हर क्षण हमें मिलती हैं परमात्मा। हर क्षण आप होने का एहसास देते हो गुरु जी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। आज ट्यूसडे है 22 अप्रैल 2025, और मैं गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ गुरु जी का शुक्राना करने। गुरु जी अपने आप जो बुलाना होगा आप बुलाइए महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मंडे को यहाँ ब्रैम्पटन में गई थी गुरु जी के सत्संग में। वहाँ गुरु जी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली हमें। गुरु जी का येलो स्वरूप वाला मुझे छोटा सा मीडियम साइज का स्वरूप मिला, जिसका मैसेज गुरु जी मुझे बहुत महीने पहले से डाल रहे थे कि मैं येलो स्वरूप में तेरे घर आऊँगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हुआ ऐसे था कि मैं अपनी फ्रेंड के, उसका बर्थडे था आज यानी कि उसका बर्थडे है 22 को। तो मैं मन में सोच रही थी कि मैं उसको गुरु जी का स्वरूप गिफ्ट में दूंगी। वो उसको बड़ा स्वरूप नहीं चाहिए था, उसको अपने बेड साइड रखने के लिए चाहिए था, क्योंकि उसके घर में कोई भी गुरु जी को नहीं मानता है, सब साईं बाबा को मानते हैं। तो मैंने वहाँ पे संगत को पूछा कि मैं ऐसे अपनी फ्रेंड को बर्थडे के तौर पे गुरु जी का स्वरूप दे सकती हूँ? तो उन्होंने बोला यस आप दे सकते हो। तो मैंने उन्हें बोला मुझे एक स्वरूप दे दीजिए। तो मेरे को लगा कि उन्होंने मेरे को एक की जगह 2 स्वरूप दिए हैं। तो मैं रास्ते में अपनी नीज़ को बता रही थी कि उन्होंने मुझे गुरुजी 2 रूप में हमारे घर पर आ रहे हैं, 2 स्वरूप मुझे मिले। और जैसे मैंने गुरुजी को ऊपर गुरुजी का वेलकम किया, मैं गुरुजी को लाके मैंने गुरुजी के जहाँ प्लेस मैंने बनाया था, मैंने क्या गुरुजी ने बनाया था संगत जी, वो प्लेस मैं कभी भी खाली नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन आज सुबह ही गुरुजी ने सब साफ करा के वो प्लेस मेरे से खाली करवा दिया। गुरुजी अपनी जगह अपने आप बना लेते हैं। तो एक्यूरेट वहाँ पे स्वरूप बिल्कुल फिट बैठ गया। तो जब मैंने आके देखा तो खाली एक ही स्वरूप उसमें से निकला, येलो स्वरूप जो गुरुजी येलो चोले में है। तो शुक्राना गुरुजी, आप जो बोलते हो। फिर मेरे मन में दुविधा आई, मैंने सोचा कि ये तो मैं अपनी फ्रेंड के लिए मांग के लाई हूँ, उसको देना है मुझे, बट गुरुजी की तो मुझे मैसेज आ रहे थे कि येलो स्वरूप में तेरे घर आऊँगा। तो मैं ये सोच के अभी मैं रात को बेड पे गई तो इतने में मेरे उसी फ्रेंड का मैसेज आया। तो मुझे कहती ठीक से तुम लोग पहुँच गए थे? मैंने कहा हाँ मैं पहुँच गई थी। तो मैंने बोला कि वो मुझे पूछ रही है कि तुझे पता है क्या हुआ? वहाँ पे ना ब्लेसिंग मिल रही थी गुरुजी की। तो मेरा दिमाग देख कहती कैसा है? मैंने गुरुजी का स्वरूप नहीं लिया, मैंने ब्रेसलेट ले लिया। तो मैंने कहा शायद गुरुजी को तेरे घर नहीं आना होगा, तुझे गुरुजी ने ब्रेसलेट दिया है। तो कहती हाँ, बट कहती मेरे पास है ना गुरुजी, मेरे वॉलेट में जो तूने दिए थे। मैंने कहा हाँ वो तो है। तो मतलब कि शाम को गुरुजी ने मेरे दिमाग से वो बात हर निकाल दी कि मुझे उसके घर पे नहीं जाना था, इसलिए मैं उस ब्रेसलेट रूप में उसके पास गया। ये येलो स्वरूप तेरा ही है, तेरी ब्लेसिंग है। क्योंकि मैं रात को मन में सोच रही थी कि मैं मुझे सुबह उसका बर्थडे तो मैं ये वाला स्वरूप उसको दे दूंगी। तो शुक्राना गुरुजी, आप अपने भक्तों का दिमाग में चल रही एक कन्फ्यूज़न होती है, जो उनके मन में सवाल होते हैं, उनके जवाब आप क्लियर करते हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, इतने अच्छे गुरुजी उस चोले में लग रहे हैं, और फ्रेम भी इतना अच्छा एक्यूरेट बैठा है गुरुजी का, मन करता है गुरुजी को देखते जाओ। और सबसे प्यारी बात, जब मैं गाड़ियों पे ऑलवेज ब्लेसिंग लिखती थी, देखती थी ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी,
तो मुझे होता था कि मेरे में कब ये चीज़ अपने लिए फ़ील करूँगी, अपने लिए मैं देखूँगी मेरे घर में हो ये चीज़, वो चाहे गाड़ी पे हो, किसी भी चीज़ पे। लेकिन आज गुरुजी ने वो विश भी पूरी करी। उस स्वरूप के साइड में ब्लेसिंग ऑलवेज़ लिखा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा। और इतने अच्छे गुरुजी दर्शन देते हैं, उसमें से अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, अपने भक्तों के एक-एक विश पूरी करने के लिए महाराज। शुक्राना, शुक्राना परमात्मा, हर घड़ी, हर पल दा शुक्राना मेरे दाता। और दूसरा गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 21st नहीं 20 को तेरे ऊपर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम तेरी हो सकती थी, बहुत बड़ी तेरा नुकसान हो सकता था, तेरे ऊपर काल आया था। गुरुजी ने बोला कि जो मैंने बहुत छोटे में टाल दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपका हर घड़ी, हर पल दा शुक्राना गुरुजी महाराज। उस काल को आपने टाला महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। श्वास-श्वास शुक्राना, आप सच बोल रहे हैं गुरुजी, कुछ भी हो सकता था परमात्मा महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना महाराज, अपने भक्तों को ऐसे ही बचाते रहिए परमात्मा। और गुरुजी का भी मैसेज मेरे छोटे बेटे के लिए भी आ रहा है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, मेरी बेटी पर कष्ट है, संकट जी मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं कन्फ्यूज़ भी हूँ कि कुछ तो आजकल प्लेटफ़ॉर्म भी ऐसे हैं, जो बहुत ही गंदा वाला थंबनेल डालते हैं, जिसे सुन के ही डर लगता है। और कुछ तो क्या पता, एक्चुअली संगत ही कन्फ्यूज़ है कि ये हमारे लिए है या एक्चुअली ये गुरुजी का मैसेज है, या फिर ये प्लेटफ़ॉर्म वाले जो है थंबनेल डाल के डरा रहे हैं। तो वो कन्फ्यूज़न दिमाग में चलता रहता है, बंदा आधा डर जाता है वैसे ही। तो गुरुजी कृपा करिए हमारे ऊपर, जो भी कष्ट आने वाले हैं गुरुजी उन्हें दूर करिए परमात्मा। और मैं प्लेटफ़ॉर्म वालों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ कर के, वो प्लीज़ कम से कम ऐसे वाले थंबनेल ना डालें गुरुजी के नाम पर कि संगत डर जाए और उनका विश्वास ही मतलब गुरुजी से उठ जाए। तो कृपा करिए परमात्मा। रोज़-रोज़ यही तुम्हें तो मेरे बेटे पर कष्ट है, तेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, तेरी बहन, तेरी माँ पे कष्ट है, तेरे बेटी पर कष्ट है। मैं मानती हूँ कि चलो अगर ये गुरुजी के भी सत्संग है, वो हमारा भला ही चाहते हैं। गुरुजी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे, कष्टों को दूर ही करते थे। लेकिन आप उसे घुमा के भी तो डाल सकते हैं ना, कि आप कुछ भी और दूसरा लिख दीजिए। तो आप कम से कम डराइए मत आप संगत को। जय गुरुजी, मैं अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्योंकि कभी भी किसी प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसा बोल दो तो वो प्लेटफ़ॉर्म वाले आगे से संगत का सत्संग ही नहीं शेयर करते हैं। मैंने ये भी देखा है। तो कृपा करिए, आप समझिए हमारी भी हमारे मन की स्थिति भी समझिए आप। तो मैं आपका भी रिस्पेक्ट करती हूँ गुरुजी, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी महाराज। कई बार घरों में ही ऐसी प्रॉब्लम हो रही होती है, घर में आपसी झगड़े हो रहे होते हैं, ऊपर से ऐसे सत्संग आ जाए तो आप खुद सोचो कि क्या ही बंदा करेगा उस टाइम। मुझे माफ़ करना अगर मैंने गलत बोल दिया हो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आपके चरणों में मैं नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ। और गुरुजी, मैं अपने फैमिली मेंबर की तरफ से भी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारे घर में आने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारे दुख दरिद्र बीमारियाँ दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी, हमारे वहम भरम दूर करने के लिए शुक्राना मेरे परमात्मा, हमें अपने सत्संग में बुलाने का शुक्राना, आपके समोसा प्रसाद और गाजर का गजरेला बर्फी का भी शुक्राना गुरुजी, आपकी चाय प्रसाद का शुक्राना गुरुजी। आपने हमारे पता नहीं हमें बुला के कौन सा कष्ट आपने दूर किया है। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुझे जो भी अभी सत्संग का इनविटेशन आएगा उसमें ज़रूर आई। तो गुरुजी ही लेके गए वहाँ पे, गुरुजी ने ही कष्ट टाला है परमात्मा। अनंतम शुक्राना पर महाराज, हर घड़ी हर पल दा शुक्राना, हमारा जो काल आया था उसको टालने का शुक्राना। और आपके इतने पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं साथ में कि अब तेरे घर पे खुशियाँ ही होंगी, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। आप ही पर हमारे हम नादान है महाराज, हमारे में बुद्धि नहीं है, आप ही हमारा हाथ पकड़ कर चलाएंगे परमात्मा। जिस दिशा में लेके जाएंगे वो दिशा हमारे लिए अच्छी ही होगी महाराज। हमारा विश्वास आप पर दिन दिन बढ़ता रहे महाराज, भक्ति बढ़ती रहे महाराज। बस यही दीजिए परमात्मा महाराज, हिम्मत दीजिए महाराज। अपने दुख हमारे जो भी आते हैं उनको सहने की हिम्मत दीजिए परमात्मा।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना परमात्मा। आपके चरणों में समस्त आपकी संगत परिवार का शुक्राना है, इसे स्वीकार करना गुरुजी महाराज। कोई गलती मैंने बोल दिया हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना आप लोग भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं वंदना बोल रही हूँ दिल्ली से। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि एक दिन रात को करीब 2 बजे मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो गया था, और रात को 12 बजे तो मैं अच्छे से अपनी पढ़ाई करके सोई थी, और रात के 2 बजे मुझे पेट में बहुत ज़्यादा तेज पेट में दर्द हो गया। तो मैंने उससे 1-2 दिन पहले किसी संगत का सत्संग सुना था कि उसके भी पेट में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो गया था। तो उन्होंने अपने सत्संग में बताया था कि उन्होंने अपना सीधा हाथ, जहाँ पेट में दर्द हो रहा था वहाँ अपना सीधा हाथ पेट पे रख के गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप किया, तो उनका पेट दर्द बिल्कुल अच्छे से ठीक हो गया और वो आराम से सो पाई। तो मुझे वो सत्संग ध्यान आ गया उन्हीं संगत जी का, तो मैंने भी वैसा ही किया। अपने पेट पे सीधा हाथ रख के गुरुजी का मंत्र जाप करती रही जब तक मेरे पेट में आराम नहीं हुआ, और फिर मेरे पेट में आराम हो गया और मैं कब सो गई मुझे पता भी नहीं चला। उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जैसे आपने मेरी अभी रक्षा करी, ऐसे ही आप मेरी हमेशा रक्षा करना, मेरी और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाई। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन मुझे यूट्यूब पे एक सत्संग फ्लैश हुआ जिसमें ये था कि मतलब 3 सोमवार मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा। गुरुजी तेनू गाड़ी, जॉब और घर ब्लेस करांगा। तो मैंने गुरुजी आपको कल से सोमवार से शुरू किया था। मैंने भी आपको कल कड़ा प्रसाद का, जैसे आपने सत्संग में सुनाया था कि आपको वो कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है, गुड़ चीनी नहीं डालनी, गुड़ डाल के और कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है मुझे। और उसके बाद घर में जो भी बीमार हो या जिसको भी बीपी की समस्या हो उसे वो कड़ा प्रसाद खिला देना गुरुजी। मैंने वैसा ही किया। आपको कल सोमवार को गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया मैंने। अभी पहला सोमवार ही मतलब मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है, वो गुड़ के साथ बना के, और फिर वो अपने घर में बाद में अगले दिन मंगलवार को सबके घर में सब सदस्य को थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद मैंने गुरुजी को जो भोग लगाया था सोमवार को वो सबको मैंने बांट दिया। और अभी 2 सोमवार और रहते हैं, 3 सोमवार गुरुजी ने कड़ा प्रसाद का भोग लगाने को बोला लगातार, अभी 2 सोमवार और रहते हैं। तो गुरुजी मैं अच्छे से खुद भोग लगा पाऊँ आगे आने वाले अभी 2 सोमवार को और अच्छे से कड़ा प्रसाद का, उसके लिए अपनी बेटी को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। गुरुजी, जैसे आपने आप तक मेरे पूरे परिवार की रक्षा करी है, ऐसे ही आगे भी मेरे पूरे परिवार की रक्षा करना गुरुजी। ये पापा के पेट में जो कैंसर की गांठ बन गई है, प्लीज़ जैसे अब तक आपने मेरे पापा को 3 बार कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद भी बचा के रखा, उनको बिल्कुल ठीक रखा है, तो गुरुजी प्लीज़ आगे भी मेरे पापा को ठीक रखना। मेरे पापा का कैंसर काट दो, पापा की कैंसर की बीमारी को काट दो, प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे संगत जी, मुझे एक दिन और गुरुजी का एक गुरुजी का सत्संग फ्लैश हुआ कि उसमें था कि तेरे घर में जिसको भी आंखों की समस्या है, आंखों की रोशनी कम है, तो उसके लिए हनुमान मंदिर जाके जो दिल्ली में है वहाँ पे जो वो जो जिनको दिखता नहीं है आंखों से, वो उन बच्चों को वहाँ जाके कपड़े या कुछ भी तुम दान करके आना। तो गुरुजी मुझे कि ये आप मेरा ये मतलब ये काम हाथ पकड़ के करवा देना गुरुजी। मेरे पापा का आंखों मतलब जब से कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, 3 बार को ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद भी पेट में ट्यूमर रह गया है, और मेरे पापा की आंखों की रोशनी बहुत वीक होगी, तो मैं आप ये काम भी कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पापा के हाथों से उन्हें जो नेत्रहीन बच्चे हैं वहाँ पे जाके हनुमान मंदिर में नेत्रहीन बच्चों को भी कुछ दान करके आ पाऊँ। मेरे पापा की आंखों की रोशनी भी बढ़ा दो प्लीज़ गुरुजी। मेरे पापा की आंखों की रोशनी बढ़ा दो, मेरे पापा का कैंसर ठीक कर दो प्लीज़ गुरुजी। मेरे पापा को लाइफ ब्लेस कर दो प्लीज़ गुरुजी। संगत जी, आप सभी संगत जी से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ
प्लीज़ मेरे पापा के लिए प्रे करना कि मेरे पापा बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाए, मेरे पापा को लाइफ मिल जाए, बहुत अच्छे से रहे मेरे मम्मी पापा को। दुनिया की मैं सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। अभी तो हम बहन भाई कामयाब भी नहीं हुए हैं, अभी तो हम छोटे हैं। प्लीज़ हमें इस लायक बना दो कि हम चारों बहन भाई अच्छे से कामयाब हो जाए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें और देश का भी नाम रोशन करें। संगत जी प्लीज़ आप सभी संगत जी से हाथ जोड़ के आपकी ये, चाहे मुझे आप अपनी बेटी के लीजिए या बहन के लीजिए, से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़ मेरे पापा के लिए प्रे करिए, मेरे पापा का कैंसर ठीक हो जाए, पापा के शरीर से पूरी तरह कैंसर की बीमारी निकल जाए, मेरे पापा की आंखों की रोशनी भी तेज हो जाए, मेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस हो जाए। प्लीज़ संगत जी मेरे पापा के लिए प्रे करना। इसके लिए आपकी मैं आप सभी संगत की बहुत बड़ी आभारी रहूँगी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी, मैं बहुत दिनों बाद आज मेरा शुक्राना सत्संग होली वाले दिन गुरु जी के आदेश से शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत दिनों से गुरु जी जैसे डांटते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं बहुत नेगेटिविटी के कारण नहीं कर पा रही। मेरा घर में बहुत क्लेश चल रहा है, मेरा काम पे बहुत कुछ नुकसान चल रहा है, बहुत चुनौती आ रहा है। गुरुजी है जो मुझे बचा के रखे हैं और मेरा हौसला भी टूट जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी पे ही भरोसा रखी हूँ कि गुरुजी मेरा सब कुछ ठीक कर दे। मैसेज आते रहते हैं, खुशखबरी आने वाली है। कुछ कुछ मैसेज से बार बार आता है तो लगता है ये मेरे लिए ही है, और एक मैसेज आता है कि तू अपनी सारी दुख दर्द भूल जाएगी, खुशी के आंसू होंगे, नाचेगी। पता नहीं यार, सॉरी संगत जी, सब कुछ गलत हो रहा है। अभी पापा के घर रहती हूँ, पापा भी अभी उनका भी दोष नहीं है। एक भी जिसका शादी हो गया वो तो घर में पापा के रहेगी बेटी को लेके, तो प्रॉब्लम होगा ही। मेरा भाई है, सभी भाई के बारे में सोचते हैं। मेरा अंकल जी पति ऐसे के रहा नहीं जाता है और बहुत ब्लैक मैजिक करते मेरी सौतेली सास लोग एक से। और गुरुजी बोलते हैं आज तो हद ही पार हो गई। बेटी के साथ मेरा बहुत झगड़ा हो गया। बेटी का एचएस का एग्ज़ाम चल रहा है और मैं भी अपनी क्या पता नहीं आपा खो देती हूँ, इतना बेटी पे चढ़ जाती हूँ ब्लैक मैजिक या कुछ और के कारण। कुछ देर बाद मैं जब शांत होकर सोचती हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता, और गुरुजी को सब पता है। और गुरुजी प्लीज़ मुझे और मेरी बेटी को वो उन लोगों से बचा दीजिए। गुरुजी बचा दीजिए, वो आए दिन करते रहते हैं ये सब। एक दिन भी नहीं गया कि मैं ब्लैक मैजिक का सत्संग नहीं सुनी हूँ। गुरुजी आप बोलते हो कि आप देख लोगे, माफ़ तो मैं कर दी हूँ। प्लीज़ गुरुजी, मेरे बेटी के अलावा कोई नहीं है, मेरा एक ही आशा है। प्लीज़ गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। माथे के ऊपर अपना एक छत हो, 2 वक्त की रोटी और आपका सहारा, और कुछ भी नहीं चाहिए। किसी के सामने आज भी आपने हाथ फैलाने नहीं दिए। जो पढ़ा मुझसे बस पढ़ा, मैं हेल्प की हूँ, आप करवाए हो हेल्प, बस वही बहुत है गुरुजी। हर टाइम नीवा होके रखना, अपना चरणों में रखना गुरुजी। कुछ भी भूल चूक हो जाए गुरुजी माफ़ कर देना गुरुजी। जैसे भी आज मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ इसी के लिए शुक्राना गुरुजी। खाना खा रही हूँ, शुक्राना गुरुजी। छत है, शुक्राना गुरुजी। अपना घर दे दीजिए ना गुरुजी। पापा बहुत सुनाते रहते हैं, जाने का जगह नहीं है। सॉरी गुरुजी,
जैसे भी रखे हैं, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी के चैनल पे बहुत शुक्राना सत्संग सुनती हूँ, तो कुछ आंटी लोग ऐसे बात करते हैं कि मेरा ही सब कुछ बोल रहे हैं। मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरा ही तो शुक्राना उन्होंने शेयर कर दिया, शायद ऐसा लगता है। बहुत प्यारी प्यारी है, तरह से बात करते। मुझे इतना तो नहीं आता, लेकिन गुरुजी को सब पता है। गुरुजी, मेरा भूल चूक, संगत जी मेरा कुछ भूल चूक हो जाए, प्राची आंटी मेरा सत्संग में कोई भूल चूक हो जाए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और प्लीज मेरे सारे संगत परिवार को मेरा एक रिक्वेस्ट है, सब प्लीज गुरुजी से अरदास कीजिएगा कि सब ठीक हो जाए मेरे लाइफ में। मैं भी, हम तो एक संगत परिवार बन के है। मैं भी कभी लगता है कोई आंटी बहुत तकलीफ में है, तो मैं भी उनके लिए प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से, तो आप भी कीजिएगा प्लीज। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं कोलकाता से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा घर में जो गुरुपा का स्वरूप आया है, उसके सामने बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का बार बार मैसेज आता है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, मुझे इंतज़ार रहता है। इसलिए मैं आज सुबह मैं गुरुपा का आदेश से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और गुड मॉर्निंग गुरुपा। आप तो बहुत कुछ देते हो, हम ही सही से समझ नहीं पाते हैं। गुरुपा का बहुत मैसेज आता है तो हिंद समझ नहीं पाते हैं। हाँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ और वैसे उलझनों में फंसती जाती हूँ। तो गुरुपा का मुझे थोड़ा थोड़ा इंटेंशनली सब कुछ लगता है कि हाँ ये हो सकता था मेरे साथ, लेकिन कैसे नहीं हुआ। तो अभी हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा अभी सब कुछ सारा कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी चल जा रहा है अच्छे से ही। कुछ कुछ के लिए मतलब कहीं भी रुक नहीं रहा है, चल जा रहा है। और सबसे एक शुक्राना सत्संग है, मेरी बेटी का 12th वाला एग्ज़ाम था, तो मैं बहुत परेशान थी कि वो कैसे जाएगी, मैं कैसे लाऊंगी। तो उन दौरान क्या हुआ, मेरा भाई का जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गया और वो घर पे ही था, और एक फ्रेंड भी था। सब ने मैनेज करके, मैं बेटी को छोड़ के आती थी और सब ने मैनेज करके बेटी को ला दिया। और जो फर्स्ट दिन था ग्रुपा उसका, हाँ, मतलब एग्ज़ाम का दिन, तो वो तो आपको लेके ही जाती थी आप। और मैं उससे पहले एक यहाँ पे हम लोग का एक मंडे करके एक सत्संग होता है, तो वहाँ हम लोग अटेंड करने जाते थे। तो उसका जो पेन था मैं वहाँ सत्संग में ले गई थी, तो वो आपका जो चरण स्वरूप था वहाँ पे वो रखे, अपना प्रेयर करके एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड सब वो ब्लेस्ड करके लाई थी। और अचानक से क्या हुआ, वहाँ जिन आंटी के वहाँ वो होता है, वो आंटी अचानक से बात करने लगे, तो हम भी बात करने लगे उनसे। तो मैं बोली कि आंटी थोड़ा प्रेयर करना, मेरी बेटी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो वो आंटी क्या की, एक पेन मेरी बेटी को जस्ट क्या वो पेन गिफ्ट कर दी। तो मेरी बेटी वो लेके गई थी। और जिस दिन फर्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो उस दिन क्या हुआ, जो स्कूल में सीट पड़ा था मेरी बेटी का, उसका सामने ही एक भोलेनाथ का मंदिर था। और वहाँ पे साईं बाबा भी थे, हनुमान जी भी थे, मतलब पहले ही से ही बिठा दिया गया था। बहुत अच्छा है, शुक्राना ग्रुपा। और वहाँ एक गाड़ी आके खड़ी थी जिसका नंबर था 77। तो शुक्राना ग्रुपा, आपके ही निगरानी में ही वो मेरी बेटी एग्ज़ाम दी है। आगे का लाइफ लेके बहुत उलझन हो रहा है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बच्ची का बहुत अरदास है कि वो बीबीए करे, आगे बढ़े, लेकिन कहाँ से क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता। उसका पापा तो हम लोग का साथ नहीं रहते हैं, मेरा ननद, मेरा जो सौतेली सास है, उनके बात पे चलते हैं। 12th तक मैं ग्रुपा अकेली उसको लाई हूँ, तो आगे का पता नहीं। मैं स्टूडेंट लोन लूँ क्या लूँ, कुछ पता नहीं। मैं सब कुछ आप पे ही छोड़ती हूँ। मेरा अरदास है ग्रुपा, उसका लाइफ बना देना ग्रुपा। आप बोलते हो बच्चे का चिंता ना कर, बच्चे का चिंता ना कर, लेकिन फिर भी माँ हूँ, चिंता ही जाती है। फिर चिंता करके क्या करूँ, कुछ कर तो नहीं पाती हूँ। जैसे एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ये एग्ज़ाम वाला मैं आप पे छोड़ देती थी कि मैं, मुझे छुट्टी मिलेगा, बेटी कैसे आएगी, मैं कहाँ गाड़ी ठीक करूँगी, क्या ऑटो ठीक करूँगी, कुछ नहीं, सब आप पे छोड़ दिया था।
अचानक से सब अच्छे से हो गया। मेरा वीक ऑफ भी कैंसिल था उस दौरान विज़िट की वजह से, तो मैं और भी उलझन में आ गई थी, लेकिन मैं सबको चाप पे छोड़ दिया था। तो फिर ऐसे कैसे हो गया पता नहीं, जब फर्स्ट डे था उस दिन अचानक से कंपनी से कॉल आया कि आज वीक ऑफ ले लो। वो मंडे था, मेरा मंडे करके वीक ऑफ रहता है, तो उस दिन तो हो गया। उसके बाद वाला जो भी दिन था, वैसे ही मैं, मेरा भाई, मेरा एक फ्रेंड है, आप उन दोनों पे भी अपना मेहर बरसाना, उन वो दोनों भी आपको बहुत मानता है। और ऐसे करके निकल गया। तो ये मेरे लिए एक एग्जाम्पल भी, मैं इतना अ, मतलब डोल जाती हूँ, भरोसा करते करते फिर भी डोल जाती हूँ, तो इसीलिए शायद मेरे लिए ही एक एग्जाम्पल था कि गुरुपा पे छोड़ने से कैसे काम निकल जाएगा पता नहीं। तो संगत जी आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा। और मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ बहुत अच्छा लगता है मेरी ज़ुबानी मेरी कहानी बता रहे हैं, वैसे ही सत्संग आता है। लेकिन मैं जब बताने जाती हूँ शायद मैं इतना अच्छी तरह नहीं बता सक पाती हूँ, तो मैं फिर भी अपना कोशिश करती हूँ। अगर उससे सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल चूक हो जाए तो कृपया प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी माफ़ कर दीजिएगा, प्राची आंटी माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपना मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी। मेरा सत्संग में, मेरा शुक्राना सत्संग मैं प्राची आंटी के चैनल में शेयर करना चाहती हूँ, और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। और मैं अपने शुक्राना सत्संग आज का ही है। तो गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, एक खुशखबरी आने वाली है, एक खुशखबरी की घंटी बजेगी फ़ोन में। और एक मैसेज आता है जो एकदम लगता है दिल को कि ये शायद मैसेज मेरे लिए ही होगा। तो वहाँ पे गुरुजी का ये मैसेज एकदम आता है कि 3 खुशखबरी आने वाली है। ये खुशखबरी ऐसी होगी कि मेरी आँखों में खुशी खुशी का आँसू होंगे और मैं खुशी से झूम उठूँगी, नाच उठूँगी, मैं मेरे पिछले सारे दुःख दर्द भूल जाऊँगी। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे वो मतलब खुशी चाहिए। तो मुझे इंतज़ार है। और बहुत सारे नेगेटिविटी ने मुझे घेर लिया है। आए दिन मतलब मैं जब से जुड़ी हूँ 2024 7 जुलाई गुरुपा के बर्थडे वाले दिन से मैं जुड़ी हूँ, लेकिन आज तक एक भी सिंगल सत्संग नहीं गया जिसमें ब्लैक मैजिक ना हुआ हो। तो गुरुपा ये सब मारण क्रिया जो भी होता है और क्यों कोई करता है और कौन करता है, गुरुपा में सपने ने उनका चेहरा भी दिखा दिया, सब कुछ उनका बर्ताव भी एकदम साफ-साफ पूरा समझ में आ ही जाता है कि उन लोग को मेरा खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा आधा ज़िंदगी तो उन्होंने ख़राब कर दी, फिर भी वो लोग बाज़ नहीं आ रहे। गुरुपा बोल रहा है, मैं देख रहा हूँ तेरा जो बुरा करेगा उनका खटिया मैं खड़ी कर दूँगी। तो प्लीज़ गुरुपा, जैसे मुझ पे और मेरे बच्चों पे ऐसे मारण क्रिया किया जा रहा है, आप उसको एकदम उन्हीं पे घुमा दीजिए गुरुपा, कि उनको पता चले कि क्या होता है दर्द। मेरा संसार बसा-बसा घर तोड़ दिया उन्होंने। और मेरा पति जो पति अंकल है वो एकदम से दारू में चूर है, और दूसरी औरतों के साथ बहुत ही गलत ताल्लुकात है उनका, और मारपीट ऐसे सब कुछ। और आपको तो सभी पता है गुरुपा, आप जैसे कोई भी सत्संग सुनाते हो वहाँ पे एकदम लगता है मेरी ही सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे कभी हो भी सकता है मुझे, ये कभी ऐसे मुझे कोई मिल गया गुरुजी, गुरुजी ऐसे मिल गए कि साक्षात मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मुझे चाँद में आपका दर्शन करना है। तो मैं सही में एक दिन चाँद में दर्शन भी पा गया। गुरुजी का वो त्रिमूर्ति वाला ब्रह्मा विष्णु महेश का जो स्वरूप होता है, पूरा का पूरा सत्संग संगत जी मुझे वो दिखा। मैं और मेरी बेटी एक साथ में है, ये भूल तो नहीं हो सकता। मेरा बच्ची भी वो जो आइडेंटिफाई करके बोली वही वही था, गुरुपा का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा चाँद पे। ऐसा हो सकता है कलयुग में, पता नहीं मुझे क्या क्या मिल गए, मेरा भगवान मिल गए, मेरा महादेव मिल गए। और शुक्राना गुरुपा इसके लिए। और मैं सत्संग में सुनती रहती थी तितली का दर्शन, तो मुझे बहुत तितली का दर्शन हुआ, 777777 की ब्लेसिंग भी मिली। मेरा गुरुपा का मैसेज आता था कि गुरुपा ने बोला है कि मेरा घर के बाहर पहरा बिठा दिया। मानिएगा नहीं,
संगत जी, मेरा घर के आगे 2 एक ऐसे पार्किंग ज़ोन है, गली है, गली में ही पार्किंग ज़ोन है इधर-उधर का। तो 2 जो गाड़ी है, एक रेड कलर का है, एक व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का जो गाड़ी है उसका पीछे ना जज टाइप का है, किसी जज का गाड़ी होगा, तो मेरा जज तो वही उन ग्रुपा है मेरा। उस गाड़ी का नंबर है 77, और एक गाड़ी भी आया है फिलहाल, वो रेड कलर का जो गाड़ी रहता है वो भी 77। गुरपा बोलते हैं तेरे घर में मैं पहरा बिठा दिया, तो 77 का दोनों गाड़ी मेरा गली के मतलब मेरे घर के बाजू में ही खड़े हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे होली तो बहुत बुरा गया मेरा। होली में बहुत तंत्र का किया था उन्होंने, उन लोगों ने, इसीलिए। लेकिन मतलब मैं और मेरी बेटी में बहुत अनबन, मारपीट ऐसा कुछ हो गया। लेकिन जब हुआ तो मुझे भी थोड़ा बेटी को मैं बेटी पे बहुत गुस्सा हो गई, तो उसको मैं थोड़ी हाथ चला दी, तो तब मेरे भी हाथों में थोड़ा लग गया। तो गुरुपा का मैसेज पहले भी आया था कि गुरुजी ऐसे बोल रहे मेरा एक फ्रेंड का, मैं वो मेरी मेरी वजह से जुड़ी है संगत जी। तो उनके उसके पास एक मैसेज आया था कि तेरे घर में एक लकड़ी का डंडा है जो घर से वो मौत को बुलावा दे रहा है, मतलब मंडरा रहा है, ऐसा कुछ। और पहले उसको पानी में विसर्जन करना है, और गुरुपा बहुत दिनों से उसको पहरा दे के बैठे हैं। तो हाँ, मेरे गुरुपा का जहाँ जहाँ स्वरूप था वहाँ उसके नीचे ही एक डंडा था जिससे मैं अपनी बेटी को पीटती थी। तो तो उन्होंने मेरा जो षड्यंत्र कर रहे हैं मेरे ससुराल वाले, उनको तो चाहिए कि मैं और मेरी बेटी ना रहो, तो जो भी अब मेरे पति का जो भी प्रॉपर्टी है उन लोग भोग करने हैं। और ये तो ये दूसरी औरत के चक्कर में ही पड़े रहेंगे, दारू पीते पीते ख़त्म हो जाएंगे, और मेरी सौतेली सास सब कुछ भोग लगा लेगी। ऐसा ही कुछ उन लोग का मतलब